बिहार की राजधानी पटना के गर्ल्स हॉस्टल में एक नीट की तैयारी कर रही छात्रा का संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती है। इसको लेकर आज विपक्ष यानी कांग्रेस जो है वह सड़कों पर उतर गई है। कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वह सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मौत हुई है उसमें प्रशासन की जो भूमिका है वह कहीं ना कहीं संदिग्ध दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम वो इस प्रदर्शन में शामिल हैं। इसके अलावा जो प्रभारी हैं कृष्णा अलावरू वो इस प्रदर्शन में शामिल हैं और सभी जो विपक्ष है वो इस प्रदर्शन में शामिल है, क्योंकि सभी को यह पता है कि जो प्रशासन है इस मामले को लीपापोती कर रही है। क्योंकि शुरू में प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा था कि जो संदिग्ध छात्रा की मौत हुई है वो एक आत्महत्या है। तो निश्चित तौर पर आज तमाम जो विपक्ष के नेता हैं यानी कांग्रेस के नेता हैं वह पटना की सड़कों पर उतर चुके हैं और सरकार के सामने न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली नीट की छात्रा की मौत के मामले की जांच कर रही है एसआईटी को मिले हैं कई कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे नामांकन दाखिल कर दिया है। टोटल 30 सेट में उनका नामांकन दाखिल हुआ है और अब से कुछ देर बाद जो नामांकन दाखिल किया गया है उसकी जांच की जाएगी। उसके बाद नाम वापस लेने का वक्त होगा और 6:30 बजे के आसपास यानी 2.5 घंटे बाद राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी जो है वो घोषणा करेंगे कि उनके पास सिर्फ एक ही नामांकन आया है। कल एक भव्य कार्यक्रम रखा गया है बीजेपी कार्यालय में 11:30 बजे राष्ट्रीय जो चुनाव पदाधिकारी हैं के लक्ष्मण उनके द्वारा घोषणा की जाएगी कि नितिन नवीन को सर्वसम्मति से बिना चुनाव के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। उस दौरान प्रधानमंत्री समेत बीजेपी शासित राज्यों के मैक्सिमम जो सीएम है वो यहाँ पे रहेंगे, सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, संगठन मंत्री रहेंगे। उस दौरान उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जिनका कल कार्यकाल खत्म हो जाएगा, नितिन नवीन को के हाथ में गद्दी सौंपते ही वो जाकर उनको उनके कार्यालय में स्थान देंगे, कार्यालय में उनकी कुर्सी पर बैठाया जाएगा और भव्य स्वागत की तैयारी बीजेपी के तरफ से किया गया है कि कल उनके नाम का औपचारिक ऐलान होगा और ताजपोशी हो जाएगी। कैमरामैन संजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। कांग्रेस ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके सहयोगियों के साथ पुलिस के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रयागराज में कांग्रेस नेताओं ने मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और साधु संतों के साथ दुर्व्यवहार की निंदा की है। यह घटना माघ मेले में पहली बार हुई जिससे सनातन धर्म पर कलंक लगा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि मौनी अमावस्या पर्व पर शाही स्नान के लिए जा रहे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और साधु संतों और उनके अनुयायियों को रोके जाने और दुर्व्यवहार किए जाने की मैं तीव्र निंदा करता हूं। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिकाल से चलने वाले माघ मेले में संभवतः यह पहली घटना है जो सनातन धर्म के नाम पर कलंक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से घटना की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कई कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि सनातन धर्म का ढिंढोरा पीटने वाली बीजेपी सरकार के शासन में साधु संतों और सन्यासियों के साथ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हाथापाई सभ्य समाज के लोगों को हतप्रभ करने वाला है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। बीएमसी के मेयर पद को लेकर होटल पॉलिटिक्स तेज हो गई है। इस वक्त हम ताज लैंड्स बांद्रा के बाहर हैं और यहीं पर पिछले 3 दिनों से शिवसेना शिंदे गुट के पार्षद ठहरे हुए हैं। कल उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने पार्षदों से मिले, उनको समझाया, लेकिन उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह कहकर बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी है कि 2.5 साल का मेयर होगा, जिसके लिए बीजेपी अभी तैयार नहीं है। खबर है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दावोस से लौटने के बाद मेयर पद का मामला सुलझ सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि शिवसेना शिंदे गुट मुंबई में प्रेशर करके
कल्याण डोंबिवली का मेयर पद मांग सकता है, क्योंकि वहां पर भी बीजेपी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। दोनों ने साथ में चुनाव लड़ा था। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बड़ा हमला बोला है। पहली बार देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष के पार्षदों को होटल में रखना पड़ रहा है। दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र में नगर निगम और महानगर पालिका के चुनाव के नतीजों के बाद सियासी माहौल काफी गर्म है और राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं। इस कड़ी में रविवार देर शाम मुंबई से सटे भिवंडी इलाके में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में बीजेपी विधायक महेश चोगले के समर्थक और कोणार्क विकास आघाड़ी और पूर्व मेयर विलास पाटिल के समर्थक आपस में भिड़ गए और काफी झड़प हुई। मामला इतना आगे बढ़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस झड़प के दौरान कोणार्क विकास आघाड़ी के विजयी उम्मीदवार विलास पाटिल पर कथित जानलेवा हमला भी हुआ। हमले का आरोप बीजेपी विधायक महेश चोगले के बेटे और उनके समर्थक पर लगा। छत्रपति शिवाजी चौक के पास दोनों गुट आपस में भिड़े। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा और स्थिति को नियंत्रण में लाना पड़ा। बता दें कि हाल ही में हुए चुनाव में बीजेपी विधायक के बेटे मीत चोगले को विलास पाटिल के बेटे ने चुनाव में हरा दिया। आरोप है कि इसे बुखलाकर बीजेपी विधायक के बेटे ने समर्थकों के साथ विलास पाटिल के बंगले पर हमला किया और दोनों के बीच काफी जमकर झड़प हुई। कैमरा पर्सन आंचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। राजस्थान में एसआईआर की ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद अब नामों पर आपत्ति को लेकर आज आखिरी तारीख है और चुनाव आयोग के पास कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने अपने तरीके से आपत्तियां दर्ज करवा रहे हैं, जिसमें नाम काटने और जोड़ने की बात कही जा रही है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और इनको एसआईआर की जगह उन्होंने कांग्रेस वोट रिमूवल का नाम दे दिया और कहा कि यहाँ पर बाहरी स्तर पर धांधली चल रही है और बीजेपी के नेता जानबूझकर कांग्रेस नेताओं के या कार्यकर्ताओं के नाम कटवाने में जुड़े हैं। हालांकि बीजेपी के नेता लगातार इस पर सफाई दे रहे हैं कि जो नाम सही होगा वो मतदाता सूची में रहेगा और जो गलत है उसे काटा ही जाएगा। तो ऐसे में अभी अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले कांग्रेस के नेता क्यों बौखलाहट भरे सुर में इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिलहाल तो यही देखना होगा कि 48 लाख लोगों के नाम पहले ही राजस्थान में एसआईआर के ड्राफ्ट सूची आने के दौरान कट चुके हैं। ऐसे में कितने और नाम यहां पर कटेंगे या जुड़ेंगे। श्री वत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। पूर्व सांसद और भाजपा नेता नवनीत राणा को पार्टी से निकालने की मांग तेज हो गई है। नवनीत राणा पर अमरावती नगर निगम चुनाव में खेला करने का आरोप जो है वो लगा है। 22 उम्मीदवारों ने जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को खत लिखकर नवनीत राणा को जो है पार्टी से निकालने की मांग की है। जिन भारतीय जनता पार्टी के 22 उम्मीदवारों ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को खत लिखा है उसमें से 2 उम्मीदवार 15 जनवरी को हुए चुनाव में जीत हासिल की है। नवनीत राणा पर खत के जरिए आरोप लगाया गया है कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी को जो है उम्मीदवार थे उन्हें डमी करार दिया गया था और उनके पति रवि राणा की पार्टी युवा स्वाभिमानी पार्टी के उम्मीदवारों को सच्चा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बताया गया था। और यही वजह है कि इस बार के चुनाव में कई भाजपा के उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव हार गए हैं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है और भाजपा सिर्फ 25 सीट ही जीतने में कामयाब हुई है। वहीं नवनीत राणा के पति रवि राणा की पार्टी युवा स्वाभिमानी पार्टी को 15 सीट मिली है, जबकि कांग्रेस भी जो है 15 सीट जीतने में कामयाब हुई है। एमआईएम की झोली में 12 सीटें आई है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। पंजाब की राजनीति में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 328 स्वरूपों के चोरी का मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ है। दरअसल 328 स्वरूप के गायब होने की बात पिछले कई सालों से चल भी रही थी और यही कारण था कि श्री अकाल तख्त साहिब के दखल के बाद एसजीपीसी ने एक कमेटी का गठन भी कर दिया था और कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई थी और एक छापेमारी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी पंजाब पुलिस की उसने बंगा के एक धार्मिक स्थल के ऊपर भी की। सरकार द्वारा दावा किया गया था कि काफ़ी सारे जो स्वरूप थे गायब हुए थे वो यहाँ से मिलने की बात भी कही जा रही थी, लेकिन जो मौजूदा प्रबंधक कमेटी है उन्होंने इससे साफ इनकार भी कर दिया था और यही कारण था कि अब बंगा के जो विधायक थे जिनको सरकार ने कैबिनेट रैंक दिया था और एक
कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया गया था। सुखविंदर सिंह सुक्खी जो श्रोमणी अकाली दल से आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके थे और अब उन्होंने इससे त्याग पत्र दे दिया है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के सिंहपोरा शात्रु इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकियों को घेर लिया है। ऑपरेशन बीते कल तब शुरू हुआ था जब सुरक्षा बलों को पुख्ता इनपुट मिला था कि घने जंगल में आतंकियों की मौजूदगी है और उसके बाद कॉर्डन सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है। आतंकी जब ये देखते हैं कि वो चारों तरफ से गिर चुके हैं, आतंकियों की ओर से फायरिंग की जाती है और हमारे जवान बेहद ज्यादा अलर्ट थे, जवाबी फायरिंग करते हैं और इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना के 7 बहादुर जवान जो हैं वो जख्मी होते हैं। लेकिन ऑपरेशन के दौरान दुखद खबर यह है कि एक हवलदार गजेंद्र सिंह जो है वो शहीद हुए हैं आतंकियों से लोहा लेते हुए। अभी भी आपको बता दें कि कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जंगल के चप्पे चप्पे पे मौजूद हैं। एक और अहम जानकारी सूत्रों से मिली है कि जिस जगह पर यह मुठभेड़ चल रही है उस जगह से एक बड़ा आतंकी ठिकाना जो है वो बरामद हुआ है, उसे ध्वस्त किया है। वहां पर भी आतंक से जुड़ा सामान जो है वो मिला है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार ऑपरेशन का दूसरा दिन है और लगातार कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। लगातार जंगल के इलाके को बारीकी से हमारे जवान खंगाल रहे हैं ताकि जितनी जल्दी हो सके तमाम आतंकियों को यहीं पर ढेर किया जाए। किश्तवाड़ से मेरे सहयोगी इमरान और जम्मू से कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में एक मनचले युवक को महिला पुलिसकर्मी ने 31 सेकंड के भीतर 12 थप्पड़ मारे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल ये पूरी घटना जनपद गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र की है, जहां 2 युवतियां कोचिंग जा रही थी। उस दौरान एक युवक पीछे गया। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि युवक ने उनमें से एक युवती को पकड़कर गली में खींचने का प्रयास किया, लेकिन युवती ने युवक का हाथ झटक दिया और भागती है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी शुभम को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद युवक का हाथ जोड़कर पुलिस के सामने माफी मांगने का वीडियो भी सामने आ रहा है, जिसमें युवक कह रहा है कि वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पीड़ित युवती के परिजनों की तरफ से कोई भी शिकायती प्रार्थना पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। अहमदाबाद के स्कूलों में एक बार फिर हुई हिंसा। इस बार घाटोड़िया इलाके में छात्रों के बीच हुए हमले में 10वीं का छात्र हुआ जख्मी। अहमदाबाद में स्कूलों में हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बार घटना राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के विधानसभा क्षेत्र से है। पुरानी रंजिश के चलते घाटोड़िया इलाके के नेशनल स्कूल के बाहर छात्रों में जमकर एक दूसरे पर बवाल काटा और हमला किया, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है। सीसीटीवी में स्कूल के बाहर छात्रों के गुट के बीच गैंग वॉर जैसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जहां छात्रों का दल आपस में डंडा, पट्टा और लकड़ी लेकर एक दूसरे पर हमला करते हुए दिखाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि परीक्षा के बाद जब छात्र बाहर आए तो 4 महीने पहले हुई नोकझोंक को लेकर एक छात्र पहले ही कुछ दोस्तों के साथ ताक में बैठा था और दूसरे 6 छात्र बाहर आते ही उसने उस पर हमला बोल दिया। आपको बता दें कि अगस्त 2025 में 7 डे स्कूल में ठीक ऐसे ही कक्षा 10 के छात्र नयन सांगड़ी की चाकू के हमले से मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है। वहीं छात्र को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया है। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर में बीते 26 अगस्त 2025 को बारिश ने बेहद ज्यादा कहर बरपाया था। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के चनैनी के रंगी इलाके में। यहाँ पर आप देखिए कि जो प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से इन लोगों को ये अस्थायी टेंट दिए गए हैं ताकि ये लोग जो हैं यहाँ पर रह सकें। भीषण सर्दी पड़ रही है, कड़ाके की ठंड है और पारा कई जगहों पर 0 से नीचे है। ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ों में जो ऊपर के पहाड़ हैं वहां पर जो बर्फबारी है वो भी हो चुकी है और ऐसे में ये लोग मजबूर हैं इन अस्थायी टेंटों में रहने को। आप देखिए यहाँ पर महिलाएं देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बेहद ज्यादा परेशानी से जूझ रहे हैं। आज कई महीने बीत चुके हैं लेकिन ये लोग अभी भी इसी तरह से अस्थायी टेंट में रहने को मजबूर हैं। लोगों की यही डिमांड है कि लोगों को सुरक्षित जगह पर 5-5 मरले के प्लाट मिलने चाहिए। जो मुआवजा है वो उचित इन्हें मिलना चाहिए। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी मुश्किल में इस समय जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कैमरामैन ओंकार के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24। कश्मीर घाटी में नवंबर के महीने से ही कड़ाके की खून को जमा देने वाली सर्दियां पड़ रही है। पिछले करीब 1.5 महीने से लगातार कश्मीर घाटी में तापमान 0 से नीचे माइनस में रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कश्मीर घाटी में बारिशों और बर्फबारी की
बेहद ही ज्यादा कमी देखी जा रही है, क्योंकि कश्मीर घाटी में इस विंटर सीजन में बेहद कम बर्फबारी हुई है। चलते यहाँ कश्मीर घाटी की जो लाइफलाइन जहलम नदी मानी जाती है वो लगभग सूख गई है। पानी जो है लगातार निचले स्तर पर देखा जा रहा है। जानकार है, उनका मानना है कि अगर इसी प्रकार से बारिशों और बर्फबारी की कमी जारी रही तो आने वाले वर्ष में न केवल कश्मीर घाटी में जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर है उसमें काफी ज्यादा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन रशीद के साथ आशुतोष श्रीनगर, न्यूज़ 24।